जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अर्पिता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी महाराज दोनों को ही संगत जी भरपूर ब्लेसिंग्स देती है। तो बिल्कुल भी सत्संग को स्किप ना करें, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते हुए सुने। सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, अनेकों दुख दर्द कष्ट रोगों से भी मुक्ति मिलती है। संगत जी, अगर गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से सुने। और अगर आप भी अपना सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम अर्पिता है और मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे हुई और उनकी कृपा दृष्टि संगत जी मुझ पर हुई। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना, जो आज वो मुझे मौका दे रहे हैं अपना गुरु सत्संग शेयर करने का, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज के साथ मेरी जर्नी अभी शुरू हुई है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे गुरु जी के साथ पता नहीं कितने जन्मों से मेरा रिश्ता है। और संगत जी, जो आज गुरु कृपा मुझ पर हुई है उसके लिए मैं गुरु जी महाराज का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, जो मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगी। फिर मैं शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी की मेहर हुई, कैसे गुरुजी की कृपा हुई। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है वो नोएडा में जॉब करते हैं और मेरे ससुराल वाले मेरठ में रहते हैं। मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहती थी, लेकिन अभी गुरुजी की कृपा से मैं अपने हस्बैंड के साथ नोएडा में रहती हूँ। संगत जी, मेरी शादी को अभी 6 साल हुआ है। तो 6 साल से तो संगत जी मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ ही रह रही थी। और संगत जी, जब तक तो सब सही था, लेकिन कोरोना के टाइम पे मेरे ससुर की डेथ हो गई और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को नोएडा से मेरठ में शिफ्ट होना पड़ा। और उस टाइम पे संगत जी मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था। मेरी मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ कोरोना के टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड को नोएडा से मेरठ में शिफ्ट होना पड़ा और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड के पास जॉब भी नहीं थी, क्योंकि संगत जी घर में किसी बड़े का होना ज़रूरी था और मदर इन लॉ की भी तबीयत ख़राब रहती थी उस टाइम पे। उनको थायराइड और शुगर की प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए संगत जी मेरे हस्बैंड को नोएडा से मेरठ शिफ्ट होना पड़ा। उस समय संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी भी वो हालत नहीं थी कि मैं घर को सँभाल सकूँ या चीज़ें देख सकूँ। बट संगत जी, जब मेरा 8वां महीना चल रहा था तो उस समय जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने संगत जी मेरे जो बेबी था उसकी धड़कन नहीं बताई थी। उस समय डॉक्टरों का कहना था कि बेबी जो है कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहा है। और उस समय संगत जी मैं एकदम से घबराई, परेशान हुई। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हुए कि 7 महीने अच्छे से गए, 8वें महीने में ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो गई। मेरे हस्बैंड का संगत जी डॉक्टरों से झगड़ा भी हुआ इस चीज़ को लेके कि ये कैसे पॉसिबल है। बट संगत जी, जब डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें बच्चे की धड़कन थी ही नहीं। हम बहुत परेशान हुए और फिर उसके बाद संगत जी हमने डिसाइड किया कि हम किसी और डॉक्टर को दिखाएँगे।
उस समय संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी हुई नहीं थी। मैंने संगत जी किसी और डॉक्टर से बात करी और मैंने उस डॉक्टर को दिखाया तो उसने भी यही बात कही। लेकिन संगत जी हमें यकीन ही नहीं हो रहा था इस बात पे, हमें लग रहा था कि डॉक्टर हमें झूठ बोल रहे हैं। वो होता है ना इंसान के अंदर की कोई बात कोई सामने वाला समझा रहा है तो आप उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इतनी बड़ी खुशी हमारे पास आने वाली थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे। फिर संगत जी मेरी बुआ जी हैं, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, लेडीज़ डॉक्टर है, हम उनको दिखाते हैं। तो मैं अपनी बुआ जी के यहाँ गई और संगत जी मेरी बुआ जो है हमीरपुर रहती है, वहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड गए और वहाँ पे हमने डॉक्टर्स को दिखाया। तो जो इस लेडीज़ डॉक्टर को मैंने वहाँ दिखाया था, संगत जी उन्होंने भी मुझे यही बात कहा जो बाकी और डॉक्टरों ने कहा था। फिर कहीं संगत जी हमें ये चीज़ समझ आई कि बच्चे की धड़कन नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई और डॉक्टरों ने संगत जी हमें इमीडिएटली ऑपरेशन के लिए बोला था कि ऑपरेशन आपको कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है और इसके लिए अगर बच्चा मूवमेंट्स नहीं कर रहा है तो बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आपकी जान को भी खतरा है। बट संगत जी आप खुद समझदार हो कि बच्चे को मैंने 7 महीने अपने पेट में सींचा और एकदम से जो मेरे घर में खुशी आने वाली थी वो एकदम से अगर मेरी आँखों के सामने जाएगी तो संगत जी आप समझ सकते हो। उस समय संगत जी मैं बिल्कुल डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी। मेरे हस्बैंड का दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में हम क्या डिसीज़न लें, क्या डिसीज़न नहीं लें। मैं अपनी बुआ जी के घर से संगत जी अपने घर मेरठ वापस आई और मैंने अपनी मदर इन लॉ को सारी बात बताई। तो मेरी मदर इन लॉ भी संगत जी बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी दिल्ली में मेरी मौसी जी रहती हैं, मेरी मदर इन लॉ की बहन। तो मेरी मदर इन लॉ ने संगत जी उनसे बात करी और क्योंकि डॉक्टर ने तो संगत जी ऑपरेशन हमें बोल दिया था कि जल्द से जल्द बेबी को निकालना होगा क्योंकि बेबी की धड़कन नहीं है बिल्कुल भी, बेबी कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहा है। तो संगत जी जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को करना होगा। तब संगत जी मेरे हस्बैंड की मौसी ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि तू निर्णय मेरे हस्बैंड का नाम है, निर्णय के साथ फटाफट से दिल्ली आ जा और मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जाऊँगी जहाँ पे सब जाते हैं और ब्लेस होकर आते हैं और तू चिंता मत कर, तुझे कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, तुझे कोई भी अबॉर्शन नहीं करवाना है, तू फटाफट से यहाँ आ जा। संगत जी उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने संगत जी ओला कैब करी और मुझे दिल्ली लेकर आए। संगत जी मेरे हस्बैंड की मौसी के यहाँ हम करीबन रात को 9:30 के आसपास पहुँची। संगत जी जब मैं अपनी मौसी के घर पहुँची तो वहाँ पे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चल रहा था और वो मंत्र जाप सुन के मुझे बहुत पॉजिटिविटी फ़ील हो रही थी। और संगत जी उस समय टेंशन में तो थी, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी टेंशन में थे और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के स्वरूप देखे थे, फर्स्ट टाइम। और उस टाइम मैंने अपनी हस्बैंड की मौसी जी से पूछा कि ये कौन है? तब उन्होंने बताया कि ये गुरुजी हैं और मैं तुझे इनके ही दरबार लेके जाऊँगी। यहाँ पे हर एक परेशानी का मसला होता है। तो संगत जी मुझे उस समय लगा कि क्योंकि मेरे को कभी मेरी मदर इन लॉ ने भी नहीं बताया था और कभी मौसी जी ने भी नहीं बताया था क्योंकि मौसी जी के यहाँ मेरा इतना आना जाना था नहीं, तो इतना कभी उन लोगों ने मुझे गुरुजी के बारे में नहीं बताया था। तो मेरे को यही लगा कि शायद ये कोई इनके गुरुजी हैं और बैठते हैं, शायद ये कोई आशीर्वाद वगैरह देते होंगे। तो बस इतनी मेरी बात हुई थी मौसी जी से और नेक्स्ट डे संगत जी मंडे था और मौसी जी ने सुबह ही हमें बोला कि तुम अब तैयार हो जाओ, गुरुजी के दरबार चलते हैं। तब संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी जो हस्बैंड की मौसी जी हैं, हम लोग तीनों के तीनों बड़े मंदिर गए। संगत जी वहाँ का नज़ारा देख के इतना अद्भुत नज़ारा था कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा। सबसे पहले तो संगत जी मैं आपको बताऊँ, पहली बात तो मैंने हर एक मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो मंदिर के अंदर देखा है। ये मैंने अपने जीवन में पहला मंदिर देखा था कि जो शिवलिंग है वो मंदिर के ऊपर है। तो संगत जी मेरे मन में, मेरे दिमाग में बार-बार चीज़ें क्लिक हो रही थी कि शिवलिंग जो है मंदिर के ऊपर क्यों है?
तो संगत जी कोई जानकारी थी नहीं, कुछ नहीं थी। लेकिन जैसे ही अंदर गई तो मैं अपनी सारी चिंताएँ, सारी टेंशन भूल गई। जबकि संगत जी कितनी बड़ी मेरे सामने परेशानी खड़ी थी। जिस बच्चे को मैं इस 7 महीने सींच रही हूँ, उसको एकदम एक पल से अपने हाथ से गँवा देना, तो मेरे लिए बहुत टेंशन भरी बात थी। लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही मैं सब कुछ भूल गई। उसके बाद संगत जी वहाँ पे मौसी जी ने मेरा माथा टिकवाया और वहाँ पे संगत जी मुझे बैठने का भी मौका मिला बड़े मंदिर में। कुछ संगत आ रही थी और उनको भी उनके साथ संगत जी हमें भी बैठने का मौका मिला। तो उस टाइम भी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं हैं। और मेरे को संगत जी बस ये था कि अब गुरुजी आएँगे, अब गुरुजी आएँगे। बट संगत जी जब वहाँ के सेवादार अंकलों ने कहा कि आप बस दर्शन कर लिए, अब आप जाओ। तो संगत जी जब वो साइड के गेट से मुझे वहाँ से निकाल रहे थे, तब मेरे को समझ नहीं आया कि ये कैसे दर्शन हुए? ये तो अद्भुत दर्शन थे, गद्दी पे कोई विराजमान नहीं था और ये कैसे दर्शन थे? कोई गुरुजी नहीं आए, क्या कोई आशीर्वाद नहीं मिला, कोई प्रसाद नहीं चढ़ा, कुछ नहीं चढ़ा। तो उसके बाद संगत जी वहाँ लंगर किया हम लोगों ने, लंगर करा और संगत जी जैसे ही मैं लंगर करके और बहुत सारे मन में सवाल थे उस समय और जैसे ही मैं लंगर करके संगत जी बाहर की साइड निकली, तो वहाँ पे एक आंटी जी आए और संगत जी उस समय मौसी जी जो थे, जूते जहाँ पे लगते हैं, वहाँ से चप्पल और जूते लेने गए हुए थे। तो एक आंटी जी आते हैं और वो एकदम से मेरे हाथ में एक पॉकेट स्वरूप पकड़ा देते हैं और वो आंटी कब में वहाँ से चले जाते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी तक नहीं पता। तो उस टाइम मैंने ये पॉकेट स्वरूप संगत जी आज भी मेरे पास है और वो पॉकेट स्वरूप जब मुझे पकड़ाते हैं तो इतने में मौसी जी आते हैं तो मौसी जी कहते हैं ये तुझे कहाँ से मिला? तब मैंने उन्हें बताया कि एक लेडीज़ आई थी और वो मेरे हाथ में पकड़ा के पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो मुझे बताती हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और देख गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया, अब शुक्राना कर। तो मैंने मौसी जी को पूछा, मौसी जी कोई तो गुरुजी तो थे ही नहीं वहाँ, कोई प्रसाद नहीं चढ़ा, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा, ये कैसे गुरुजी से? तो मौसी जी से मैंने पूछा संगत जी कि गुरुजी से मिलने का समय कब है मौसी जी? हमें उनसे मिलना है, उन्हें बतानी है परेशानी, हमने यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं बताई। तब मौसी जी ने संगत जी मुझे गुरुजी के मंदिर के बाहर ही बताया कि गुरुजी अपने फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं हैं। उन्होंने 2007 में अपना चोला छोड़ा है और यहाँ पे जो भी संगत आती है उसका कल्याण होता है और देखो तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस किया या तुम देखना ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, इस पृथ्वी पे आएगा और ये गुरुजी का ब्लेस किया हुआ बच्चा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम शुक्राना करो। तो संगत जी जो मेरे मन में सवाल उस समय चल रहे थे, उसका जवाब मुझे मौसी जी ने वहाँ दे दिया। तब संगत जी मुझे समझ आया। उसके बाद संगत जी मैं मौसी जी के घर आई। घर आने के बाद रात में मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के और संगत जी ड्रीम दर्शन में मेरे को गुरुजी महाराज ने दिखाया कि वो एक वाइट कलर के चोले में हैं और उनके हाथ में एक झोला है और संगत जी मैं बहुत रो रही हूँ और सामने से एक बहुत तेज रोशनी आती है, बहुत तेज रोशनी है संगत जी। उस रोशनी जितनी सूरज की रोशनी होती है उससे भी कहीं तेज वो रोशनी है और संगत जी मैं बहुत रो रही हूँ। जब वो रोशनी मेरे ऊपर पड़ती है तो एकदम से मेरा रोना रुकता है और मैं जब आँखें खोलती हूँ तो सामने मुझे गुरुजी नज़र आते हैं और गुरुजी के हाथ में एक झोला-सा होता है संगत जी और मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और गुरुजी से बार-बार यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा आप वापस दे दो गुरुजी, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं संगत जी बार-बार यही बोलती हूँ। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज अपने झोले में हाथ डालते हैं और अपने झोले से वो कुछ निकालते हैं और मुझे कहते हैं और संगत जी मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो गुरुजी ने मुझे दिया, मैंने नहीं देखा। मेरे को पता ही नहीं है कि गुरुजी ने वो झोले में से क्या निकाल के मुझे दिया और गुरुजी ने मुझे कहा ले फड़। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे कहा ले फड़ और संगत जी जब मैंने उसको पकड़ा और गुरुजी ने फिर मुझे कहा ले चख। सिर्फ यही वर्ड गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोले और उसके बाद संगत जी वो मैंने खा लिया। ना मुझे उसका स्वाद पता है कि वो किस स्वाद का था, ना मुझे वो चीज़ पता है कि वो चीज़ किस चीज़ की थी। संगत जी मैंने उसको ग्रहण किया। उसके बाद संगत जी गुरुजी वहाँ से चले गए। सुबह मेरी आँख खुली और मैंने मौसी को अपना ये ड्रीम बताया। मौसी ने मुझे कहा कि तुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है
तू चिंता मत कर। उसके बाद मौसी ने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप बताया कि ये मंत्र जाप तू अपने मन में करती रह। और संगत जी, मैं मंत्र जाप गुरुजी महाराज का करती रही। गुरु मौसी के घर ही रही संगत जी मैं पूरे 9 महीने, जबकि मुझे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ऑपरेशन कराना है, बच्चे को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा पेट के अंदर मर चुका है, क्योंकि उसकी धड़कन नहीं है। ये डॉक्टरों ने संगत जी क्लियर कर दिया था। बट मौसी जी का विश्वास इतना अटूट था गुरुजी पे, इस चीज़ को मेरे हस्बैंड भी देख के हैरान हो गए थे। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरा 8वां महीना ख़त्म हुआ, तब मेरी मौसी ने मुझे कहा कि चल अब डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने चलते हैं। पूरे 8 महीने मैं संगत जी, मतलब 1 महीना मैं अपनी मौसी के घर रही, वो 8वां महीना मैंने अपनी मौसी के घर काटा। 9वां महीना लगते के साथ ही संगत जी मुझे मौसी जी जो है डॉक्टर के पास लेके गईं, जिनके पास वो पहले लेके गई थी। संगत जी वहाँ पे उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कि आपको तो पहले भी हमने कहा था कि बच्चा बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं कर रहा है, जान को खतरा हो सकता है। जबकि संगत जी, आप सब जानते हो कि जब डॉक्टर ने बोल दिया है तो इमीडिएटली हमें ऑपरेशन कराना ही होगा। लेकिन मैंने जो था संगत जी, मौसी जी के कहने पे ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने मतलब इतना रिस्की काम उस समय मैंने किया था क्योंकि मेरी जान को भी खतरा था उस समय। लेकिन मौसी जी का विश्वास देख के मुझ में भी गुरुजी के प्रति विश्वास जागृत हुआ। और जो गुरुजी का ड्रीम था वो तो संगत जी फिर और मेरा विश्वास उससे मजबूत हुआ। जब मौसी जी ने मुझे ये बताया, मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, मंत्र जाप किया। संगत जी 9वें महीने को लगते ही जब मैं डॉक्टर ने मना किया कि अल्ट्रासाउंड ठीक है आप लोग कह रहे हो तो हम फिर करके देख लेते हैं, तब संगत जी मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया। संगत जी, जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो आप यकीन नहीं मानोगे कि बच्चे की धड़कन उस समय चल रही थी। संगत जी, बच्चे की धड़कन चल रही थी, डॉक्टर भी हैरान थे, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तब संगत जी जब मैं बाहर निकल के आई अल्ट्रासाउंड करा के, तब जो डॉक्टर थी वो कह रहे कि आपने क्या किया है, ये तो बहुत बड़ा मेडिकल है। तब संगत जी मौसी ने कहा कि ये मेडिकल कुछ नहीं है, गुरुजी का ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी का ब्लेस किया हुआ बच्चा, ये गुरुजी का चमत्कार है। लेकिन वही वाली बात है संगत जी की, गुरुजी की ब्लेसिंग जब मिलनी होती है तो वो कब मिलती है पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी आज मुझे एक बेटा है। और जो बच्चा संगत जी नहीं था, वो बच्चा आज इस पृथ्वी पर है। तब से संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और महाराज की असीम कृपा है उस बच्चे पे। और संगत जी मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल हुई, और संगत जी मेरी डिलीवरी भी 9वें महीने में ही हुई, 9वें महीने के एंड में हुई। ये मेरे जीवन की वो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है कि शायद संगत जी ये ब्लेसिंग्स किसी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो कि पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, ना ही किसी पदार्थ से खरीदी जा सकती, ना ही किसी चीज़ को दे के खरीदी जा सकती। संगत जी, जो मरे हुए इंसान में जान पैदा कर दे वो तो सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं, वो तो सिर्फ एक भगवान ही कर सकते हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है और ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है संगत जी जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। तो कोई भी मेरे से भूल चूक होती है, कैसी भी होती है, तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी की कृपा से बच्चा बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, और ऐसी गुरुजी इस पे असीम कृपा अपनी बनाए रखें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं और भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये बच्चा ब्लेस करने के लिए और मेरे घर में इतनी बड़ी खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।